Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Takwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. देखिए गाइस, जब महिलाओं का इम्प्लांटेशन सफल होता है, इम्प्लांटेशन सफल होगा आपका ओव्यूलेशन के 7वें दिन से लेके 14वें दिन के बीच में। इस टाइम पे बच्चा जो आपकी गर्भाशय की दीवार बनी है वहाँ पे आरोपित हो जाता है और उसी के बाद से महिलाओं की बॉडी में प्रेगनेंसी हार्मोन भी बनना शुरू हो जाता है और साथ ही साथ जो ओवरीज पहले प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को प्रोड्यूस कर रही थी, तो प्रेगनेंसी के बाद यानी इम्प्लांटेशन सफल होने के बाद ओवरीज उसी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। तो इम्प्लांटेशन सफल होने पे आपको कौन से लक्षण पहले दिखाई देते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अर्ली फेज से ही आपको हर एक लक्षण अपनी बॉडी में सही तरीके से दिखाई दे, बट जो इम्प्लांटेशन जब सफल होता है तो कुछ ऐसे लक्षण हैं जो सिर्फ आपको 2-3 दिन तक नजर आते हैं, उसके बाद वो लक्षण आपको नहीं नजर आते हैं। अगर इन लक्षणों को आप पहचान ले रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपका इम्प्लांटेशन सफल हो गया, क्योंकि इम्प्लांटेशन सफल होने के कुछ स्पेसिफिक कुछ पर्टिकुलर से लक्षण हैं, उन्हीं के बारे में आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले समझिए गाइस, इम्प्लांटेशन सफल कैसे होता है। इम्प्लांटेशन सफल होने का प्रोसेस पहले से स्टार्ट हो जाता है। अगर ओव्यूलेशन के दौरान स्पर्म सेल और एग सेल का मीटअप हो गया है, एग फर्टिलाइज हो गया, तो एग फर्टिलाइज होने के बाद बनता है जाइगोट। जाइगोट बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होना शुरू हो जाता है और फैलोपियन ट्यूब से मूव करता है, बनता है मोरुला, और जब मोरुला पहुंचता है यूट्रस के एंड पॉइंट पे तो वो बन जाता है ब्लास्टोसिस्ट, और ब्लास्टोसिस्ट ही यूट्रन वॉल पे अंदर को धंसता है, तो तब जाके महिलाओं का इम्प्लांटेशन सफल होता है। तो जब बच्चा अंदर को धंसता है तो महिलाओं के नाभि के नीचे मेनली कुछ ऐसी सेंसेशन है जो मैं भी आपको बताने वाली हूँ, वो आपको फील हो सकती है। क्योंकि गाइस देखिए, जो यूट्रन वॉल है वो ऐसे खिंचती है तभी जाके बच्चा अंदर को धंसता है, तो महिलाओं को अपने यूट्रस की साइड खिंचाव जैसी फीलिंग पीरियड डेट से पहले ही महसूस होना शुरू हो जाती है। अगर पीरियड डेट से 1 हफ्ता पहले ही आपका इम्प्लांटेशन सफल हो गया है तो ये फीलिंग आपको तब से ही महसूस होती है, बट खिंचाव के साथ साथ इसमें आपको हल्की सी टाइटनेस, ऐठन, चुभन जैसी फीलिंग हो सकती है। ये जो सब सेंसेशन है ये आपको हल्की ही होती है, कभी भी तेज नहीं होती है, क्योंकि जब महिलाओं को पीरियड आने वाली होती है उससे पहले भी महिलाओं के यूट्रस की साइड पेन होना शुरू हो जाता है। क्योंकि गाइस देखिए, पीरियड आने में यूट्रन लाइन शेड होती है और प्रेगनेंसी में उसी यूट्रन लाइन में बच्चा आरोपित होता है, तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, पेन में हल्का फुल्का ही डिफरेंस है, वो आपको पता होना चाहिए। तो जब आपको प्रेगनेंसी हुई है यानी इम्प्लांटेशन सफल हुआ है तो आपको पेन हल्का होगा, कभी भी ज़्यादा तेज नहीं होगा, और किस तरीके का पेन होगा वो मैंने आपको समझा दिया। और जो ये पेन का ड्यूरेशन रहता है वो सिर्फ 2 से लेके 3 दिन रहता है, और ऐसा भी नहीं है कि आपको हल्का पेन हो रहा है तो दिन भर लगा हुआ है। अगर आपको डल पेन हो रहा है और दिन भर लगा हुआ है, इसका मतलब आपके पीरियड आने वाले हैं, क्योंकि इम्प्लांटेशन का जो पेन होता है वो आता है और जाता है। लाइक कुछ टाइम के ऑनली आपको यूट्रस की साइड हल्का हल्का सा चुभन जैसी फीलिंग हुई, फिर वो ऑटोमेटिकली चला जाता है। हो सकता है 4-5 घंटे बाद फिर आपको उसी तरीका का पेन आपके यूट्रस की साइड महसूस हो, तो ये इम्प्लांटेशन का पेन होता है, ये पीरियड आने का पेन नहीं होता है। बट क्या होता है, जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो होती है तो महिलाओं को और दिक्कतें भी शुरू हो जाती है, गैस की दिक्कत, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत, एसिडिटी की दिक्कत। तो पीरियड मिस होने के बाद आपको तेज पेन या शार्प पेन, गैस में जब जैसा पेन होता है वैसा पेन हो सकता है, बट पीरियड से पहले जब आपका इम्प्लांटेशन सफल हुआ है तो वो पेन कभी भी आपका तेज या तीखा नहीं होगा, वो हल्का ही पेन होगा। अगर आपकी बॉडी एक्टिव है, अगर आप कुछ काम में बिजी हैं, तो हो सकता है कि आप उस पेन को महसूस भी ना कर पाएँ। इसीलिए अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो अपने हर एक बॉडी को अगर आप नोटिस कर लेते हैं, चेंजेस को नोटिस कर रहे हैं, तो आपके लिए इम्प्लांटेशन पेन को समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। बट इसके साथ साथ जब इम्प्लांटेशन सफल होता है तो आपका सिर्फ नाभि के नीचे ये यूट्रस की साइड पेन नहीं होता, वो पेन आपका हल्का हल्का सा स्प्रेड होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे ही बच्चा इम्प्लांट होता है तो प्रेगनेंसी को सेफ रखने के लिए जो आपकी मसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, उसमें कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो मिसकैरेज के चांसेस इंक्रीज होते हैं। तो मसल रिलैक्स होने की वजह से वो पेन आपको यूट्रस के मसल्स की साइड तो होगा ही होगा, साथ में आपका जो बैक है या आपकी कमर है
वहाँ पे भी होने लग जाता है। और बैक में मेनली आपकी लोअर बैक में ही होता है, और वो भी एक साइड पे आपको होगा, या राइट पे या लेफ्ट पे या मिडिल पे या कहीं भी है, वो एक ही साइड आपको पेन होगा। ये हल्का हल्का सा पेन आपको महसूस होने लगता है। साथ ही साथ ये पेन आपका थोड़ा स्प्रेड भी होने लगता है। जैसे अर्ली फेज में आपको ब्रेस्ट में पेन जैसी फीलिंग होती है, चुभन जैसी, टेंडरनेस जैसी, और इसके साथ साथ आपको पाँव में, एंकल में पेन होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके का पेन आपकी प्रेगनेंसी में इम्प्लांटेशन के टाइम आपको महसूस होगा। जैसे जैसे आपके दिन बढ़ेंगे तो जो पेन की इंटेंसिटी है वो भी बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। पर जो इम्प्लांटेशन का यूट्रस की साइड पेन होता है वो सिर्फ 2 से लेकर 3 दिन तक होता है। और इसके साथ साथ जब बच्चा आरोपित होता है तो महिलाओं को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी नजर आ सकती है। जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, आपको समझना पड़ेगा, वो बिल्कुल भी पीरियड की तरह नहीं होती है। जो इसका फ्लो होता है लाइट होता है, पानी की कंसिस्टेंसी में होता है, पूरे दिन भर नहीं रहती है। कभी आपको दिखाई देगी पैंटी में स्पॉटिंग और उसके बाद बिल्कुल भी नहीं होती। हो सकता है कि एक ही दिन आपको दिखाई दे और उसके बाद दिखाई ही ना दे। तो इस तरीके की अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है। जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का टाइम होता है वो भी सिर्फ 2 से लेकर 3 दिन तक ही रहता है मैक्सिमम। हो सकता है एक दिन आपको दिखाई दे, दूसरे दिन आपको दिखाई दे, फिर ना दिखाई दे। हो सकता है सिर्फ एक ही दिन आपको दिखाई दे, या एक दिन में आपको 2 बार भी हल्की सी स्पॉटिंग हो सकती है। और इसका जो मेनली कलर आपको नजर आएगा वो पिंकिश या ब्राउनिश कलर के फॉर्म में दिखाई देता है, जो 101% आपके इम्प्लांटेशन का ही साइन है, दर्शाता है कि आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो रही है। तो इम्प्लांटेशन के टाइम ये 2 ही लक्षण आपको महसूस होने लगते हैं जो दर्शाते हैं कि आपका इम्प्लांटेशन सफल हो। इसी तरीके से आप जान सकते हैं कि आपका इम्प्लांटेशन सफल हुआ है या नहीं हुआ है। यही है आज का वीडियो। होप करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन।